1979 में क्या हुआ था कि अमेरिका बेड्स ऑफ ईरान रूल करता था, लेकिन सेम ईयर में ईरान के सारे लोग साथ में आए और ये जो अमेरिका के बेड्स ऑफ ईरान थे इसको हटा के हयातुल्ला खुमैनी को पावर में ले आए। अब जब सद्दाम हुसैन ने ये देखा तो उसके जस्ट बगल में ही जहाँ शिया लोग मेजोरिटी में है, उन्होंने अपने सेकुलर डिक्टेटर को हटा के एक रिलीजियस डिक्टेटर हयातुल्ला खुमैनी को बैठा दिया। तो सद्दाम हुसैन बहुत घबरा चुके थे कि ये सेम मॉडल ईरान में भी ना रिपीट हो जाए, क्योंकि इराक भी एक शिया मेजोरिटी देश था जहाँ सद्दाम हुसैन डिक्टेटर थे। सद्दाम का जो डर था वो और ज्यादा बढ़ने लगा जब हयातुल्ला खुमैनी पावर में आने के बाद डायरेक्ट उसको धमकी देने लगे थे। उन्होंने कहा था कि ये सेम चीज हम बाकी देशों में भी करेंगे, और एग्जैक्ट उन्होंने ये भी कहा था कि हमारी जिम्मेदारी सिर्फ ईरान के हद तक नहीं है, बल्कि हमारी जिम्मेदारी ये है कि ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशन को पूरी दुनिया के लोगों तक पहुंचाया जाए। ये लाइन भले सिंपल लग रही थी, लेकिन ये वार का अनाउंसमेंट थी। मिडिल ईस्ट के अंदर जितने भी डिक्टेटर कंट्री थी वो पावर में आते ही हयातुल्ला खुमैनी की हर स्पीच को सुदूर इंकलाब बोलने लगे थे। अब ये जो ईरान के अंदर रिवॉल्यूशन हुआ है बाकी जगहों पर ये लोग एक्सपोर्ट करेंगे। इनफैक्ट हयातुल्ला अली खुमैनी ने एक दिन बाद इराक के जो शिया मुस्लिम पॉपुलेशन थी उन्होंने डायरेक्ट अपील कर डाली कि तुम सब एक होकर ये जो सुन्नी अल्ट डेमोक्रेटेड पार्टी गवर्नमेंट ने की है इसे हटाकर तुम लोग पावर अपने हाथ में ले लो। सद्दाम हुसैन को ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं आई थी और उन्होंने मन बना चुका था कि अब कुछ न कुछ करना पड़ेगा। इसके साथ साथ और एक बड़ी दिक्कत चली आ रही थी कि ईरान और इराक जो थे इन्होंने 200 किलोमीटर तक सत अक रिवर रखी थी। ये शेयर करती ही ये रिवर और ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गई थी। मैप में अगर आप देखोगे तो ईरान के पास तो बहुत सारे रूट्स है, लेकिन इराक के लिए एक लौता सा रूट होता है जहाँ से इराक का ऑयल एक्सपोर्ट होकर गल्फ देशों तक पहुँचती थी। अब अगर ईरान का कंट्रोल इस रिवर में आ जाए तो ईरान जब चाहे तब इराक को चेक कर सकता है। अब शुरू में ये था कि ईरान के अंदर अमेरिका बेड्स ऑफ ईरान था, तो अमेरिका ने ईरान और इराक के बीच एक एग्रीमेंट साइन करवा दिया था जिसमें यह था कि ईरान और इराक इस रिवर को हाफ हाफ यूज करेंगे। लेकिन अब ईरान का सिचुएशन चेंज हो चुका था। ईरान के अंदर अमेरिका बेड्स ऑफ ईरान हट चुका था और ईरान में हयातुल्ला खुमैनी आ चुका था। लेकिन सद्दाम का नजर इस रिवर के ऊपर पहले से ही था, लेकिन अमेरिका था तो कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन सिचुएशन अब कुछ उल्टा हो गई थी। अब उल्टा अमेरिका भी इराक की तरफ हो गया था। तो सद्दाम को ये लगा था कि ये टाइम बेस्ट है ईरान के ऊपर हमला करने के लिए, क्योंकि अभी अभी तख्ता पलट हुआ था और ये जो रिज्म है ये नई नहीं है और ये लोग वीक है, और ऊपर से अमेरिका का भी सपोर्ट मिलेगा क्योंकि अमेरिका भी ईरान के अंदर हयातुल्ला खुमैनी को हटाना चाहता था। तो 17 सितंबर 1980 को सद्दाम हुसैन ने अनाउंसमेंट किया कि ये जो सद अल अरब रिवर है और पहले जो एग्रीमेंट किया गया था उसे कुछ नहीं माना जाएगा और पूरी रिवर इराक की है। फिर 2 सितंबर 1980 को सद्दाम ने ईरान के ऊपर हमला कर दिया। देखिए सद्दाम को ये लग रहा था कि बहुत ही कम दिनों में वो ईरान से जीत जाएगा, लेकिन ये हुआ नहीं। धीरे धीरे सिचुएशन टफ होती गई और इराक को ईरान से जीतने के लिए भारी पड़ता था। और ऐसा जब हुआ तो यूएस सद्दाम के सपोर्ट में आए और यूएस सद्दाम को आर्म सपोर्ट देने लगे। हेलीकॉप्टर और जेट्स अवेलेबल किए और $5 बिलियन अलग से लोन दे दिए। सैटेलाइट इमेज जो थी वो भी दे दिए सद्दाम को, और सद्दाम के पास ईरान के मिलिट्री की हर एक मूवमेंट की इंफॉर्मेशन थी। इनफैक्ट यूएस के इंटेलिजेंट ऑफिसर खुद बगदाद में पहुंचकर रियल टाइम टेक्टिकल एडवाइस देते थे। इराक ईरान से ये वॉर जीत जाएगा, इसलिए यूएस ने CIA के डायरेक्टर केसी और डेप्यूटी डायरेक्टर गेट्स को जिम्मेदारी दिया था। 2013 के डिक्लासिफाइड CIA डॉक्यूमेंट्स एंड फॉरेन पॉलिसी रिपोर्ट में भी ये सारी चीजें सामने आई थी। लेकिन ये सारी चीजें करने के बाद भी सद्दाम और यूएस ने जो सोचा था उसका उल्टा ही हुआ। ईरान हार ही नहीं मान रहा था, एक इंस्टॉलमेंट जैसी सिचुएशन बन गई थी। और इराक के अंदर भी ऐसे कई शिया मेजोरिटी वाले लोग थे जहां ईरान जाके रिपोर्ट ले रहे थे। इराक के कई ऐसे इलाके में ये हो गए थे कि सद्दाम के खिलाफ बातें होने लगी थी।